अभी हम हैं मुनस्यारी मेन मार्केट में और यहाँ से हम जौलजीबी, पहले मदकोट फिर उसके बाद जौलजीबी होते हुए धारचूला जा रहे हैं। अगर आप धारचूला आए हैं तो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट जैसे राजमा, गनरानी और भी यहाँ पे लोकल हर्ब्स हैं तो वो आप परचेज करके ले जाएं। यहाँ के अलावा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और राजमा आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो लोकल की राजमा है वो बहुत ही बेहतरीन आप इस वाली शॉप से ले सकते हैं। शॉप का नाम है शाइना। मुनस्यारी से धारचूला की जो मेरी यात्रा था इसका कुछ अंश आपने देखा और इसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मुनस्यारी से मदकोट तक हम पहुँचे, थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, तो मदकोट के पास मैं अपना जेब चेक करता हूँ तो वहाँ पे मेरा मोबाइल मुझे नहीं मिलता है, जिसमें मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव और दूसरी चीज़ें भी थी और कुछ उसमें धनराशि भी थी, तो वो मिसिंग हो जाता है। तो उसके बाद मैं मुनस्यारी की ओर आता हूँ, पता करता हूँ, तो रास्ते में देखते हुए भी आता हूँ, बहुत सारी जगहों पे देखा भी तो मुझे नहीं मिलता है। और उसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ जिससे स्थानीय लोग जो मीडिया से जुड़े हैं या फिर अलग अलग पदों में हैं उस वीडियो को वो शेयर करते हैं और पूरे ज़िले भर में पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के जितने भी ग्रुप थे तो वहाँ पे वो वीडियो मेरा फैल जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब सुबह होती है, मैं मदकोट, पहले दिन मदकोट ही रुका, तो मेरा दोस्त और मैं दूसरे दिन फिर 25 तारीख को मुनस्यारी की ओर आते हैं। तो मुनस्यारी आने के बाद हम रास्ते भर में लगभग 10 किलोमीटर में पैदल चल के आता हूँ, देखते आता हूँ कि कहीं रास्ते पे तो नहीं गिरा है। तो उसके बाद जैसे हम किसी भी लोग से पूछ रहे थे कि आपने मोबाइल देखा, किसी को मिला, तो लोग कह रहे हैं कि आपका वीडियो हमने देखा है और हमने शेयर किया है और आपको आपका मोबाइल मिल जाएगा। लगभग 100 में से 99 पॉइंट लोग ने यही रिस्पॉन्स किया कि आपका मोबाइल मिल जाएगा। और मुझे यकीन भी था कि मेरा मोबाइल मुझे शायद मिल जाएगा। और अभी आज 26 तारीख हो गई है तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उम्मीद है। और उसके बाद मैंने 2 वीडियो और बनाई हैं, वो भी मैंने जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से अलग अलग ग्रुप में उन्होंने भेजा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के लोग जितने ये विशाल आप पर्वत श्रृंखलाएँ देख रहे हैं और खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के लोग हैं। उनका हृदय भी विशाल है और वो मानवतावादी गुणों से पूरे भरे पड़े हैं। तो मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मानवीय संवेदना आपने दिखाई है, मेरा उसमें बहुत प्रीशियस जो मेरी यादें थी, जो वो कभी नहीं भूल सकता, वो थी। उसके अलावा मेरी जो उसमें मेहनत थी, वो सारी चीज़ें मैंने लॉस कर दी है। मेरा मोबाइल भी खो गया। लगभग 36 साढ़े 36 हज़ार का उसमें जो भी चीज़ थी मोबाइल के साथ, पेन ड्राइव हो गया या फिर अलग अलग मेमोरी कार्ड, SD कार्ड थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मानवीय संवेदनाएँ हैं यहाँ के लोगों में वो कूट-कूट के भरी हुई है। धन्यवाद केवल शब्द मात्र है, लेकिन मेरी भावनाएँ हमेशा अपने ज़िले की उन लोगों के साथ है जो मानवीय गुणों से ओत-प्रोत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हृदय से कि आपने मेरा सहयोग किया, सभी मुनस्यारी क्षेत्र के और पिथौरागढ़ ज़िले के लोगों, क्योंकि उनके माध्यम से ही ये संभव हो पाया कि मैं जो अपनी चीज़ें थीं वो आप तक व्यक्त कर पाया। और आपने मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में वो चीज़ें लगाई। मैंने जितने भी लोगों से पूछा, हर एक बंदे ने यही कहा कि हाँ, आपका मोबाइल मिल जाएगा। इतनी सारी पॉजिटिविटी इन पहाड़ों में है, उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ के लोगों में है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपका मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है। पूरी जनता के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भीतर
जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मानवीय गुण हैं वो विद्यमान हैं। इसीलिए हम पहाड़ी पूरे देश में जाने जाते हैं। सैल्यूट है मेरे उत्तराखंड को और पिथौरागढ़ धारचूला के लोगों को, और मैं भी इसी ज़िले से हूँ और मेरे अंदर भी वो संवेदनाएं हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा अपने ज़िले के लिए और अपने ज़िले के लोगों के लिए हमेशा सहयोग के नज़रिए से रहूँगा। और एक ही पिथौरागढ़ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी मैं अपने मानवीय जो गुण हैं उन्हें बना के रखूँगा। और अच्छा लगता है जब हम अपनों के बीच जाके, हाँ 1-2% ऐसे लोग हो सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें हमारे साथ नकारात्मक हो सकती है जीवन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हताश या निराश हो जाएं। तो आप सभी का मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा कि आपने मेरा सहयोग किया। हाँ, मुझे नहीं मिल पाया, भौतिक चीज़ें केवल हमें सुख ही नहीं देती, कभी कभी अगर ये गुम हो जाती हैं तो थोड़ा सा हमें कष्ट भी होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब भी सहयोग की आवश्यकता होगी, मुझसे जितना बन पाएगा मैं अपने क्षेत्र के वासियों के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई एक ब्लॉग नहीं था, बस मन के जो उद्गार थे आप तक पहुंचाने थे। तो धन्यवाद से बढ़ के अगर कोई चीज़ होती है तो आपके लिए वो समर्पित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा। परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होंगी, कभी कुछ परेशानियाँ होंगी, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, चाहे कितना ही संघर्ष हो। संघर्ष के बाद आपका धैर्य, आपकी मेहनत और जो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको आगे लेके जाएगी, इन परिस्थितियों पे विजय पाने की संभावनाओं को तलाश करेगी। तो इसीलिए कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो और निरंतर आगे बढ़ता जाए। चाहे आपका मोबाइल खोए या फिर कुछ भी हो जीवन में, आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपकी संभावनाओं से ज़्यादा आपकी परेशानियां नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अपने विवेक के साथ आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।